किसान मित्रों नमस्कार। मैं अनुराग। आज हम बात करेंगे टमाटर की बीमारी के बारे में। हमारे साथ में है उदय धाकड़ जी, जो काफी किसानों से मिलते रहते हैं हमेशा और किसानों के बीच में रहते हैं और खुद भी टमाटर की खेती करते हैं और काफी अच्छी टेक्निकल खेती करते हैं। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अभी टमाटर शिवपुरी के एरिया में टमाटर 40 से 50 दिन के आसपास में हो गया है लगाने के बाद, पौधरोपण के बाद। और अभी बारिश पिछले एक हफ्ते से बारिश लगातार हो रही है। बारिश होने के बाद कौन कौन सी बीमारी आती है और उसका क्या उपचार है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बीमारी आती है जब अधिक बारिश होती लगातार, तो अर्ली ब्लाइट पहली बात। दूसरी आती है बैक्टीरियल स्पेक सेप्टोरिया या बैक्टीरियल विल्ट, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। तीसरी बीमारी की अगर हम बात करें तो फ्यूजेरियम बिल्ट हो गया, ठीक है। चौथी बीमारी की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल और हाँ वो हो गया। और चौथी बीमारी के बाद वायरस, मगर थोड़ा सा भी बारिश बंद हुई, टेम्परेचर बढ़ा तो तुरंत वायरस TYLCB वायरस आता है। तो एक एक बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। हमारे हाथ में है एक पत्ती जिसमें अर्ली ब्लाइट लगा हुआ है और बैक्टीरियल स्पेक या बैक्टीरियल स्पॉट्स भी है। तो अर्ली ब्लाइट यहाँ देखेंगे कि अर्ली ब्लाइट जो पत्ती में लगा हुआ, इसकी क्या पहचान है। आप देखेंगे कि पत्ती हरी है, हरी पत्ती के बीच बीच में पूरा इरेगुलर स्पॉट्स, इरेगुलर ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं, है ना, स्पॉट्स आते हैं। और जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाता है, जिससे पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं और पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। और दूसरा स्पेक की बात करें, बैक्टीरियल स्पॉट्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि ये जो धब्बे हैं इसमें, वो धब्बे जो है गोल्ड कलर, गोल रहेंगे और बीच में व्हाइट रहेगा, तो बैक्टीरियल स्पॉट्स होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल स्पेक जो है उसका जो फ्रूट पे सिम्टम आता है सीवियर कंडीशन में, वो कैसे आता है आप देखेंगे कि ये फ्रूट है, आप ये देखेंगे कि फ्रूट में बैक्टीरियल स्पेक मतलब गहरा धब्बा, और जब 0.5 mm का, 0.5 mm साइज में आप देखेंगे छोटे छोटे धब्बे। और ये अर्ली स्टेज में आता है, जब फ्रूट सेटिंग शुरू होता है उसी टाइम से आना शुरू हो जाता है। तो ये है बैक्टीरियल स्पेक और हो गए अर्ली ब्लाइट, दो बीमारी हो गई। अब हम आप आइए जानते हैं, हमारे साथ में है उदय जी, आप इसका ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। सर इसका ट्रीटमेंट अपना फर्स्ट स्टेज में जो बारिश कंटिन्यूस होती है अपने यहाँ, तो उस समय ये देखने को मिलता है अपन को प्लॉट में। तो इसमें फर्स्ट स्टेज में अपन डालेंगे COC जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस मैनकोजिब, और तीसरा अपन एक इसमें एंटीबायोटिक भी लेंगे जो बेलिडामाइसिन हुआ या प्रेस्टेक्टोसाइक्लिन हुआ या कासुगामाइसिन हो गया, जो साथ में इसका एक स्प्रे अपन ले सकते हैं। तो आप बताइए मुझे कि ये जो हमने दो बीमारी अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल, दोनों की बीमारी का एक ही कंट्रोल है, लगभग एक ही कंट्रोल है ना, दो हो गई। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल बिल्ट की। जो बैक्टीरियल बिल्ट की हम पहचान बताते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल बिल्ट की क्या पहचान होती है। बैक्टीरियल बिल्ट की पहचान ये है कि जैसे पौधा, खड़े खड़े पौधा ड्राई नहीं होता है, ग्रीन ही ग्रीन वो विल्ट हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है, जैसे लगता है पानी कम मिल गया, मुरझा के पूरा वो सूख जाता है। उसके बाद पूरा ऐसे देखेगा कि आपका पूरा प्लाट ही विल्टिंग स्टेज में चला गया। इसके लिए क्या कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए तो फर्स्ट अपने खेत में जल निकासी होना चाहिए, जल निकासी होना चाहिए, पहला प्रॉपर उसमें भरा नहीं रहना चाहिए, फर्स्ट तो वही है। और दूसरा अपन उसके लिए अपन जो अपना थायोफेनेट मिथाइल जो एलियट आता है बाहर का, उसको ले सकते हैं उसके साथ में। और मतलब कॉपर हाइड्रोक्सीक्लोराइड है, मैनकोजेब M45 से ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, ड्रेंचिंग का एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक ड्रेंचिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं वायरस के बारे में, जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है टमाटर की, जो लीफ कर्ल वायरस, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस आता है। इसका नाम ही है कि येलो लीफ कर्ल वायरस, मतलब पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कर्लिंग होने लगता है, व्हाइट फ्लाई के कारण आता है, और जो नई पत्तियां निकलती हैं वो भी कर्लिंग होके निकलती हैं, पौधा स्टेंटेड हो जाता है। ये इसके लक्षण होते हैं। और आता की है, ये व्हाइट फ्लाई एक मक्खी होती है सफेद कलर की, जो पौधों की पत्तियों के नीचे साइड में ज्यादातर रहती है। आप देखेंगे तो पूरा रस चूस लेती है, जिससे पौधों की पत्तियां जो सैप होता है वो पूरी कर्लिंग हो जाती है, उसके कारण आता है। तो उसका क्या कंट्रोल है। उसका कंट्रोल अपना ऐसा है, उसके लिए अपन 40-40 आता है इमीडा प्लस पिप्रोनिल आता है, तो उसका स्प्रे कर सकते हैं अपन उसको। दूसरा फंगिसाइड की बात करें तो अपन एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल है, उसका स्प्रे ले सकते हैं अपन। दूसरा है अपना पिप्रोनिल प्लस इमीडा आता है, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं अपन, उसका भी बढ़िया रिजल्ट है। उस पर एक ओवरऑल मकड़ी और उसके लिए आता है, थ्रिप्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो 40 से 50 दिन का समय है टमाटर का, वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग
सेटिंग स्टेज का है। इस स्टेज में अगर किसी भी प्रकार की कोई फंगल या वायरल या बैक्टीरियल बीमारी आती है तो उपज पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसान को। और ये समय भी ऐसा है कि किसान को बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे ही बारिश आई, बारिश चल रही कंटिन्यू, उस टाइम पे आपको स्प्रे लेना है। और जैसे ही बारिश खत्म होती है या बारिश बंद होती है और तेज धूप हो जाती है तो उस टाइम पे टेम्परेचर सडन बढ़ता है, तो उस टाइम पे फंगल, बैक्टीरियल और वायरल सारी चीजें एक तरफ से आती है, एक साथ में, है ना। तो उस टाइम पे आपको कॉपर बेस्ड फंजीसाइड और एंटीबायोटिक स्प्रे मस्टली, मतलब जरूर से जरूर करना है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे फंगल डिजीज हो। और इंसेक्टिसाइड आप उसमें आप लेते रहें। जैसे कुछ भी आपको लगता है कि कर्लिंग हो रही है या किसी प्रकार का कोई फ्रूट बोरर है या उससे, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी किसान मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे खेती ऑफिशियल चैनल से आप जुड़ते रहें और ऐसी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद।